स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं काइंड्स ऑफ क्राइम को उसी जगह से। 6 जो पॉइंट्स थे वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि क्राइम कौन कौन से हैं। नेक्स्ट जो है वो 7 कर रहे हैं हम, रेड कॉलर क्राइम। रेड कॉलर क्राइम जो है वो एक्चुअली एक्सप्लेन करता है वाइट कॉलर क्राइम को। वाइट कॉलर क्राइम कौन से होते हैं? कहते हैं बाय चीटिंग एंड फ्रॉड, मतलब ऐसे क्राइम जो कि आप बाय चीटिंग एंड फ्रॉड की कोई एक्ट करते हैं, यानी आप ऐसा एक्ट करते हैं जिससे आप चीट करते हैं किसी को या फ्रॉड करते हैं, इज कॉल्ड वाइट कॉलर क्राइम। इसमें आता है आपका मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब गलत काम करने के बाद आप ये शो करते हैं कि जी ये गलत नहीं था बल्कि बिल्कुल ठीक काम था जो हमने किया। तो इसकी जो एग्जांपल है वो मनी लॉन्ड्रिंग में आती है। तो वाइट कॉलर क्राइम को ही हम जब नेक्स्ट ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो वो रेड कॉलर क्राइम बन जाता है। लाइक वाइट कॉलर क्रिमिनल जो होते हैं टर्न्स इनटू वायलेंट बिकम्स रेड कॉलर क्राइम, यानी जब वो शिद्दत पसंद हो जाते हैं या वो शदीद सख्त हो जाते हैं, या जिसको आप कहते हैं कि वो स्वेर किस्म के हो जाते हैं, या जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, या जिसे आप कह सकते हैं कि जलाली हो जाते हैं, या जिनसे सब डरते हैं कि भाई अगर इनको हाथ लगाया तो कोई मसला हो जाएगा, यानी अपर लेवल के बन जाते हैं, तो इस कॉल्ड रेड कॉलर क्राइम। तो वो वाले क्रिमिनल्स जब ये काम करते हैं तो इस कॉल्ड रेड कॉलर क्राइम। इसके बाद आता है पिंक कॉलर क्राइम। ऐसे क्राइम जो कि कमिटेड बाय फीमेल हैं, यानी औरतें जो क्राइम करती हैं, इस कॉल्ड पिंक कॉलर क्राइम। औरतें कौन से काम करती हैं? यानी बुक कीपर्स या ऑफिस मैनेजर्स वगैरह, जो छोटे छोटे, इसमें और भी बहुत से काम आते हैं। लाइक अगर वो बच्चे चुराती हैं या वो छोटी छोटी दुकानों में जाके जो है वो छोटा मोटा सामान उठा लेती हैं, वो भी इसी में आता है पिंक कॉलर क्राइम में। इसके बाद आता है आपका प्लेट कॉलर क्राइम्स। ये ऐसे होते हैं क्राइम जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपके किसानों को, यानी जो फार्म्स आपके होते हैं उनके क्रॉप्स वगैरह जो हैं उनको उठाना, उनको चोरी करना, या उनके जो स्टॉक्स हैं जो उन्होंने जमा किया हुआ है, बीज है, माल है, क्रॉप्स हैं, उनको चुराना या उनको तंग करना किसी भी लिहाज से, उनके केमिकल से रिलेटेड, उनके खाद से रिलेटेड वो चुरा लेना, ये वाले काम जिनसे ख़ास तौर पे आप इफ़ेक्ट करते हैं डायरेक्टली तौर पर किनको, किसानों को, फार्मर्स को, उनके वर्कर्स को, इज कॉल्ड प्लेट कॉलर क्राइम्स। नेक्स्ट है आपका ब्लैक कॉलर क्राइम्स। ये ऐसे एक्ट हैं जो कि बाय रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो करते हैं, तो उनको आप क्या कहते हैं? उन क्राइम्स को ब्लैक कॉलर क्राइम। ये ऐसे होते हैं जो कि लीडर होते हैं, जो रिलीजियस लीडर होते हैं, वो आपको इंस्टिगेट करते हैं, वो आपको उकसाते हैं, वो आपको जो है वो मशवरे देते हैं दूसरी कास्ट के अगेंस्ट जाने की या उनके रिलीजन के ख़िलाफ़ कुछ करने की। तो ये वाले जो क्राइम्स हैं वो कहलाते हैं ब्लैक कॉलर क्राइम्स, यानी जो रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रीन कॉलर क्राइम्स। ये जो है ये अगेंस्ट द इन्वायरमेंट एंड नेचर होते हैं। ग्रीन से ही आपको पता चल रहा है नेचर से रिलेटेड, ये इनके अगेंस्ट होते हैं कि अगर कोई आप ऐसा काम करते हैं या ऐसा एक्ट करते हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़ हो, नेचर के ख़िलाफ़ हो, सी में जो एनिमल्स हैं उनके ख़िलाफ़ हो, या आपके बर्ड्स के ख़िलाफ़ हो, तो इन सब के ख़िलाफ़ जब आप कोई काम करते हैं तो उसको, उस क्राइम को जो कि लॉ में गलत है, जिनसे आपको मना किया गया है या लॉ में जिनके लिए मुमानियत है, फिर भी आप वो काम करेंगे तो इसे ग्रीन कॉलर क्राइम कहेंगे। वाइट कॉलर क्राइम हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आता है आपका ब्लू कॉलर क्राइम। ये ऐसे क्राइम होते हैं जो कि बाय डिप्राइव्ड क्लास होते हैं, यानी ऐसे एक्ट जो कि पुअर लोग या ऐसे लोग जो महरूम लोग हैं, वो जब कोई ऐसा काम करते हैं जो कि एनी एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, लाइक ड्रग का कारोबार करते हैं, यानी बेचते हैं, खुद लेते हैं, किसी को सेल करते हैं, किसी से परचेज करते हैं, या थेफ्ट चोरी करते हैं, तो इन क्राइम्स को जो कि डिप्राइव्ड क्लास पीपल जो हैं या पुअर पीपल करते हैं इज कॉल्ड ब्लू कॉलर क्राइम। तो हमारी 13 काइंड्स थी जो हमने की क्राइम की काइंड से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 2 भी और पार्ट 3 के लिहाज से
ये आपसे काइंड्स ऑफ क्राइम के लिहाज से पूछा जाता है, या पूछा जाता है वाइट कॉलर, रेड कॉलर, मतलब वो 2 4 6 8 नाम भी लिख सकता है कि इनको एक्सप्लेन करें ये क्या है। तो आपने इनको ऐसे ही बाय वर्ड याद करना है, जैसे मैंने बताया पिंक कॉलर फीमेल से रिलेटेड, ग्रीन कॉलर जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ब्लैक कॉलर रिलीजियस से रिलेटेड। अगर आप मेन पॉइंट याद रखेंगे तो आपको जो है वो क्वेश्चन याद करने में मसला नहीं होगा कि ये 13 पॉइंट्स आप कैसे याद करें। तो ये बहुत आसान से एक एक लफ्ज़ के लिहाज से मैंने आपको बताया है कि किस किस तरह ख़ास लफ्ज़ जो है वो मैंने लिखे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्राइम से रिलेटेड भी आखिरी टॉपिक था कि काइंड्स ऑफ क्राइम क्या है।